हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम का टेंशन तो सबको रहता है, ठीक, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो टेंशन दूर भी हो जाती है। ठीक है ना भाई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या है कि क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कर रहे हैं। ठीक है ना। और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए और 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर के आए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, इन रिएक्शंस में से 100% आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलने वाला है। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास में रिएक्शन है, आप देख पा रहे होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। ठीक है ना भाई। तो देखो ध्यान से, क्या रहा है, क्या फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। और आपको इसकी 3 से 4 रिएक्शन देखने को मिलेगी। मैंने कहा आप केवल ठीक है ना यही वाली याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा काम आपका। ठीक है। कह रहा है निर्जली एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले तो उपस्थिति को याद रखेंगे। क्या बोलोगे? निर्जली एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है ना। कह रहा है कि मोनोहेलो एल्केन बेंजीन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल बेंजीन बनाता है। ठीक, अब ये तो आपके पास में होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक, कॉन्सेप्ट ये रहा। सबसे जरूरी चीज है एग्जांपल को करना। ठीक, कह रहा है बेंजीन से मेथिल बेंजीन बनाना है तो क्या करना है? क्या करना? बेंजीन से मेथिल बेंजीन बनाना है तो क्या करना है? आप देख पाएंगे यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले आपने जो क्या करना है, बेंजीन ले लेना है। ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या बना लेंगे? बेंजीन बना लेंगे। ठीक, अब इस बेंजीन की हमसे क्या कह रहा है? मेथिल बेंजीन बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक हेलो एल्केन लेना। हमने कहा भैया हेलो एल्केन के रूप में आप क्या कर लीजिए? CH3Cl ले लीजिए। ठीक है ना। और उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड। उपस्थिति में क्या लोगे आप? निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, AlCl3। ओके, इतनी सारी चीजें क्लियर करने के बाद अब सुनो जरा ध्यान से। ठीक है, सबको एक चीज अच्छे से क्लियर होती है कि भैया जितने भी इस बेंजीन के पास में ये कार्बन है, इन सभी कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन होता है। तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल होता है। ठीक, अब हमने कहा कि इसका यहाँ से क्या कर दीजिए भैया? बॉन्ड ब्रेक करा दीजिए। बोले हाँ भैया कर देंगे। ठीक, अब जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो देखोगे कि इस क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा दिखेगा? माइनस का। अगर क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज है तो इस कार्बन के ऊपर कैसा आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा भैया। ठीक, अब हाइड्रोजन के ऊपर भी आपने देखा, जब इसको यहाँ से आप अलग कर दोगे ना तो देखोगे कि इसके ऊपर भी कैसा चार्ज है? प्लस का। अब ये प्लस का भैया किसके पास जाएगा? Cl के माइनस के पास चला जाएगा। तो देखोगे आपके कुछ तरीके से आपको जो है ना बाहर देखने को क्या मिलेगा? बोले भैया HCl बाहर हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या? तो बोले भैया अब हमारे पास ये एक बेंजीन बचा हुआ है और इस बेंजीन के साथ में थोड़ा अनर्थ हुआ है, क्योंकि इसका अभी भी एक बॉन्ड ये ऊपर वाला क्या है? खाली है, क्योंकि यहाँ से जो जा चुका है कौन? हाइड्रोजन। ठीक, तो अब आप देखोगे कि इस वाले कार्बन के ऊपर भी चार्ज कैसा है? माइनस का। तो ये वाला जो प्लस का है वो किस वाले? इस माइनस के पास चला जाएगा। मतलब कहने का साफ है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? CH3 देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से बन जाएगा मेथिल बेंजीन। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। ठीक है ना भाई, सभी को समझ में आ गया। तो अब आपको दूसरा एग्जांपल खुद से करना है, बेंजीन से एथिल बेंजीन। अब मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि आपको यहाँ पर करना क्या है। तो एथिल का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, CH3CH2। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या ले लेना? Cl ले लेना। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये एथिल का ग्रुप मिल जाएगा और यही एथिल का ग्रुप आपको बेंजीन समूह के ऊपर चिपका देना, तो क्या बन जाएगा? एथिल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीजें बेहतर तरीके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है वुर्ट्ज अभिक्रिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको भी। तो क्या कह रहा है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मोनोहेलो एल्केन के 2 अणु, मतलब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। कोई समस्या की बात नहीं भैया, इधर देखो आकर के। ठीक, क्या करना है भैया? वुर्ट्ज अभिक्रिया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुर्ट्ज अभिक्रिया। तो कह रहा मेथिल आयोडाइड से हमें क्या बनाना? एथेन बनाना। बहुत आसान काम है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। मेथिल आयोडाइड तो क्या बोलोगे? CH3I। चीजें क्लियर हो गई? बोले हाँ। अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ में करानी है? तो बोलोगे सोडियम धातु के साथ। मॉलिक्यूल 2 ले लेना। क्यों लिए? अभी कारण समझ में आ जाएगा। और आपको एक और सेम शकल का आपको क्या लेना पड़ेगा? मेथिल आयोडाइड। तो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड के कितने अणु काम में लेने होते हैं? तो आप जवाब देंगे भैया हमें 2 अणु काम में लेने होते हैं। ठीक, उपस्थिति में आप ध्यान रखेंगे क्या लेना होता है? तो बोलोगे भैया शुष्क ईथर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे क्या बोलोगे भैया? शुष्क ईथर की उपस्थिति ली जाती है। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन आपको करवानी है, तो क्या करेंगे भैया? देखें जरा ध्यान से। मैंने कहा आपसे कि यहाँ से I निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल दो? Na निकाल दो, और यहाँ से क्या निकाल दो? I निकाल दो। ठीक,
तो अब आप देखोगे कि यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर हो गया, बोले हाँ। तो अब ग्रुप बाहर हो गया तो उधर पे क्या बचा है, तो बोलोगे केवल CH3 बचा है, और इधर पे भी क्या बचा है, केवल CH3 बचा हुआ है। देख लो जरा ध्यान से, दोनों साइड में बचा है ना, और जो बाहर हुआ है वो क्या बाहर हो गया हमारे पास में, तो 2NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। ठीक, जरा बताओ कोई समस्या क्या, तो बन गया ना हमारा बेटा एथेन, बोले हाँ भैया। एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखा जाए, तो CH3 CH2, ठीक है ना, Br, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल ले लो फटाफट से, किसके साथ अब क्रिया करा दो, सेम शक्ल के एथिल ब्रोमाइड के साथ अब क्रिया करा दो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH2 CH3। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। ठीक है ना, उपस्थिति में फिर से वही कहानी है कि शुष्क ईथर ले लेना, क्या ले लेना, शुष्क ईथर। ठीक, अभी फिर से वही पुरानी कहानी अपनाओ कि यहाँ से क्या निकालो, Br, यहाँ से निकालो सोडियम, फिर यहाँ से क्या निकाल दो, ब्रोमीन। तो देखोगे ये सब कुछ बाहर होने के बाद बचेगा CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, इन सबको जोड़ दोगे तो बन जाएगा भैया क्या, ब्यूटेन। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक, ये क्या बन गया तुम्हारा, ब्यूटेन। और जो बचा कुचा बचा वो क्या बचा आपके पास में, तो बोलोगे 2NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि हमें क्या बनानी होती है, वुर्ट्ज अभिक्रिया बनानी होती है। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो क्या है, जरा देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया वुर्ट्ज फिटिग अभिक्रिया। अभी आपने क्या सीखा था, केवल वुर्ट्ज अभिक्रिया सीखी थी, अब क्या करोगे, वुर्ट्ज फिटिग अभिक्रिया। बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें भी कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब किसी एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, ध्यान रखना, एक एल्किल हैलाइड दूसरा एरिल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, जरा ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा कि एक क्या ले लेना, एल्किल हैलाइड ले लेना। एल्किल हैलाइड की जगह मैंने आपसे कह दिया कि हमारे पास में मान लो है CH3Cl। ठीक, और आपको किसके साथ में करानी होती है, तो बोलोगे सोडियम धातु के साथ में। फिर मैंने आपसे कहा भैया कि एक काम करो, दूसरा ले लो एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब होता है उसके साथ में आपको बेंजीन देखने को मिलेगा। भैया क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन देखने को मिलेगा, इसको बोल देते हैं एरिल। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ समझ में आ गया। अब क्या करना है, उपस्थिति ले लेनी है किस चीज की, तो बोलोगे भैया शुष्क ईथर की। उपस्थिति मत भूल जाना, शुष्क ईथर। ठीक, अब जब आप शुष्क ईथर की उपस्थिति लेंगे तब आप देखेंगे कि आपको क्या होगा कि भैया यहाँ से आपको नजर आएगा कि यहाँ पे Cl निकल गया, इधर से Na निकल गया, फिर दूसरा Cl भी यहाँ से निकल गया। ठीक, तो देखोगे 2NaCl बाहर हो गया और बचा क्या आपके पास में, तो बोलोगे भैया इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर क्या बच गया आपके पास में, CH3, और यहाँ पर आप देखोगे कि क्या बाहर हो गया आपका 2NaCl बाहर हो गया। ठीक है, ये था मेरे भाई किसका, वुर्ट्ज फिटिग अभिक्रिया की कहानी। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। ठीक, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो दी गई है भैया वो क्या दी गई है, तो करा फिटिग अभिक्रिया। भैया इन 3 रिएक्शन में मैं गारंटी लेता हूँ 100% एक रिएक्शन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, वुर्ट्ज अभिक्रिया, वुर्ट्ज फिटिग अभिक्रिया या फिटिग अभिक्रिया। ठीक, ये ध्यान रखना। चलते हैं बनाते कैसे, इसमें भी देख लो, कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके डाइफिनाइल बनाते हैं। ठीक, कैसे बनता है, इधर देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिल हैलाइड के कितने अणु लेने हैं, तो जवाब आना चाहिए भैया एरिल हैलाइड के हमें 2 अणु लेने। कितने अणु लेने हैं, 2। तो हमने कहा भैया ऐसे बना लो, ये हो गया हमारे पास में एक अणु हमारे पास में ये हो गया। ठीक है ना, एरिल, अब यहाँ पे हैलाइड जोड़ दो, हैलाइड के लिए हमने कहा Cl ले लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही पुरानी कहानी कि आपको यहाँ पर सोडियम के कितने मॉलिक्यूल ले लेने हैं, बोलोगे भैया 2। उसके बाद में यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बोले Cl, है ना, ऐसे, ये ध्यान रखना। अब एक ये हमारे पास में हो गया। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। ठीक, अब इसमें उपस्थिति ले लेना है किसकी, शुष्क ईथर की। ठीक है, लिख लेना आप लोग, ये ध्यान रखना है। अब मैंने कहा कि यहाँ से बाहर कर दो, तो क्या बाहर करोगे, बोले भैया ये Cl निकल लेगा, Na निकल लेगा, ये वाला Cl निकल लेगा, सब बाहर हो गए। अब बचने वाली चीज जो आपके पास में बची है वो कितनी, केवल यही बची हुई है भैया। क्या, जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको ये बेंजीन दिखेगा, एक ये बेंजीन बचा, बोले हाँ भैया। ठीक है ना, और ऐसा ही आपके पास में एक यहाँ पे भी बेंजीन दिखना चाहिए। ठीक, ऐसे ये 2 बेंजीन आपके साथ में जुड़ गए। ठीक, अब आप अच्छे तरीके से इन सब चीजों को क्लियर करो कि भैया हमारे पास जब 2 बेंजीन एक साथ जुड़े होते हैं तब उसी को हम लोग बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं भैया, डाइफेनिल बोल देते हैं। ठीक, और जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर हो जाएगा तुम्हारा, तो बोलोगे भैया 2NaCl। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना।
अभी क्लियर कर लो जरा चीजों को ध्यान से कि सबसे पहले आपने वुड्स अभिक्रिया पढ़ी। वुड्स अभिक्रिया में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके होते थे भैया? बोले थे तुमने वुड्स अभिक्रिया में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हमको देखने को मिलते थे एल्किल हैलाइड के। किसके मॉलिक्यूल देखने को मिलते थे हमको? एल्किल हैलाइड के देखने को मिलते थे, ठीक। और फिर उसके बाद आपने ध्यान रखना फिटिक अभिक्रिया, तो फिटिक अभिक्रिया में आपको दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके देखने को मिलेंगे? तो बोला भैया हमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल देखने को मिले एरिल हैलाइड के। किसके देखने को मिले? एरिल हैलाइड के, ठीक। लेकिन जो वुड्स फिटिक अभिक्रिया थी उसमें आपने देखा कि भैया एक तो एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल था और दूसरा जो था हमारा वो किसका था? एरिल हैलाइड का मॉलिक्यूल था, ठीक। ये थी कहानी पूरी, ठीक। ये 3 रिएक्शन है भैया, ध्यान से देख लो ध्यान आपने कि वुड्स की बात करें अकेले तो दोनों एल्किल हैलाइड ले लेना, ठीक। फिटिक की बात करें अकेले तो फिर दोनों क्या ले लेना? एरिल ले लेना। लेकिन अगर वुड्स फिटिक दोनों को मिक्स करके बात करें तो एक एल्किल दूसरा एरिल हैलाइड, ठीक। बाकी हर जगह पे कॉमन चीज तो क्या है? सोडियम वाली कहानी। चीजें क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? बोले हाँ समझ में तो अच्छे से आ गया, ठीक। और फिर आपको क्या क्या करना है? एक कॉमन बात याद रखनी है कि यहाँ से आपको Cl निकालना होता था, ठीक। यहाँ से आपको क्या निकालना है? Na निकालना है और इधर से भी क्या निकाल देना है? Cl निकाल देना है, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपको 3 अलग अलग प्रकार के जो है ना यौगिक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल इतनी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बातचीत करते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में इन 4 रिएक्शंस में से 100% मैं गारंटी लेता हूं कि कोई ना कोई रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखना और बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत मेहनत के साथ में बनाए रखना, ठीक है ना।